सो हे एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वेदा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम यूपी स्पेशल का सीरीज चला रहे हैं, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है जलवायु। आज हम जानते हैं अपने यूपी का जलवायु कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में सारे डिटेल में देखते हैं। तो आइए देखते हैं जलवायु क्या है। तो जलवायु है किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि लगभग 35 से 50 वर्ष के दौरान वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। जो किसी क्षेत्र में अगर 35 से 50 वर्ष के दौरान जो वायुमंडलीय में दशाएं होती हैं उनको जलवायु कहते हैं। तो प्रदेश की जलवायु भारत के मध्यवर्ती भागों के समान ही उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आइए देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये है कर्क रेखा, ये मैप बना हुआ है ना, इस पे है कर्क रेखा जो मध्य से गुजरी है। इंडिया है यहाँ पे। तो मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ जो बना हुआ है ना, इधर से कर्क रेखा जाती है। जो इंडिया का मैप देखिए बगल में बना हुआ है। चूँकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। जो हमारा यूपी है ना, ये यहाँ पे कर्क रेखा है तो इसके ऊपर अवस्थित है, ये देखिए। अर्थात अक्षांशीय दृश्य उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में है। यहाँ मतलब ठंडी गर्मी दोनों लगती है। किंतु उत्तर प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भाग में हिमालय स्थित है। ये यहाँ पे हिमालय है होने के कारण साइबेरिया वाला एरिया, जो रशिया वगैरह है, ये सब रूस वगैरह, चाइना वाइना के, ये सब साइबेरिया, जो यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, तो हिमालय उसको रोक देता है, तो हमारे यूपी में नहीं प्रवेश कर पाती हैं। तो यही बताया गया इसी के बारे में। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है यहाँ पे ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। ऋतु के बारे में बताया गया, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत ऋतु के बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक रहती है। जो नवंबर है ठंडी के महीने, नवंबर से फरवरी महीने तक रहती है। इस टाइम तो मार्च चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्मी है, नहीं तो इसके पहले ठंडी रहती थी। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में अंतर पाया जाता है। जगह जगह तापमान में अंतर पाया जाता है, कहीं गर्मी रहती है, कहीं ठंडी रहती है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पहाड़ी इलाकों में वहाँ का तापमान 28 से 13 तक रहता है, मतलब गर्म भी रहता है, ठंडा भी रहता है। तो यही सब बताया गया। तो शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने चक्रवातों के, जो भूमध्य सागर एरिया है उसमें जो उत्पन्न होती चक्रवात, भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये सब इलाका हमारा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो जाती है, जिसे मावठ कहते हैं। मावठ है ना, ये है मावठ, जिसे मावठ कहते हैं। जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। जो रबी की फसल होती है उसके लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल मतलब यही जो हमारा गेहूँ वगैरह है, इसी के लिए बहुत लाभदायक होती है। चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा आगे ग्रीष्म ऋतु। ये है ग्रीष्म ऋतु। 1 सेकेंड। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगती है। जब सूर्य हमारा कर्क रेखा साइड, मतलब जो दो भागों में हमारे इंडिया को काटता है ना, तो उधर साइड अगर सूर्य बढ़ती है तब गर्मी आने लगती है। मई जून में यहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। जब कर्क रेखा यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ मई जून में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस टाइम सूर्य जो है हमारा, ये कर्क रेखा यहाँ पे लंबवत चमकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मई जून में कुछ ज़्यादा ही गर्मी रहती है। आप लोग देखते ही होंगे जो जो यूपी के हैं। कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश के बुंदेलखंडीय नगरों में तापमान सर्वाधिक होता है। विशेषकर बांदा जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो हमारा पठारी एरिया है, बुंदेलखंडीय है, झांसी साइड, इधर साइड, तो उधर गर्मी ज़्यादा होती है। इसी के बारे में बताया गया है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है। न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर में सर्वाधिक गर्मी आगरा एवं झांसी, सबसे कम बरेली में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा आगरा और झांसी में होता है और सबसे कम बरेली में पाया जाता है। चलते हैं देखते हैं हम अपना आगे। वो ये है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून या सितंबर माह में होती है। जून या सितंबर में होती है हमारे यहाँ का जो वर्षा ऋतु है यूपी में। ये देखिए मैप बना हुआ है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। जो हमारे यूपी में बारिश होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ से सर्वाधिक होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। हमारे यहाँ का जो क्या कहते हैं वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। ये देखिए नीचे मैप बना, ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो तूफान उठता है ना, उसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है। जून के तीसरे हाँ, जिसे पूर्वा कहते हैं। ये देखिए जिसे पूर्वा कहते हैं। जून के तीसरे चौथे सप्ताह लगभग 22 जून में उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करती पश्चिम की तरफ निकल जाती है। जैसे जैसे मानसूनी पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है वैसे उनमें नमी धारण की क्षमता कम होती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा की मात्रा कम होती है। जब नमी कम रहती है तो बारिश कम होती है। लेकिन मानसूनी पवनों का कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराने पर पुनः वापस लौटता है। जो यहाँ का कुछ भाग जब हिमालय की साइड से बढ़ेगा तो फिर वहाँ से जब टकराएगा तो फिर वापस आता है। जैसे कोई चीज़ हम कहीं फेंक रहे हैं, अगर किसी और जगह से टकरा रहा है तो फिर हमारे साइड ही आएगा। तो इस वापस लौटते मानसून में प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर से दक्षिण जाने पर भी वर्षा कम हो जाती है, जिसके कारण बुंदेलखंडी पठार में कम वर्षा होती है, जिससे सूखाग्रस्त है। जो बुंदेलखंड एरिया है ना, वो सूखाग्रस्त है। देखते हैं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश दो प्रकार के जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण किया गया है। एक आर्द्र या उष्ण वर्षा, एक साधारण या आर्द्र या उष्ण क्षेत्र, मध्यम आर्द्र एवं गर्म क्षेत्र। ये आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को तराई क्षेत्र साइड होता है। जो साधारण होता है मध्यरात्रि क्षेत्र 80 से 100 सेंटीमीटर पश्चिमी मैदान में। जो हमारा पश्चिमी इलाका है ना, कहाँ इधर यह पश्चिमी, तो इसको इधर आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। तो 65 से 80 सेंटीमीटर बुंदेलखंडी पठार है। आगे देखते हैं क्या है। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर होता है। मतलब इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा है जो इतना होता है। इस क्षेत्र का दो भागों में बांटा गया, तराई क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र। इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के पूर्वी जिले आते हैं। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड जिला सोनभद्र है। तो ये हमारा हो गया। तराई क्षेत्र के बारे में नहीं दिया गया है, सॉरी गलती से यही आ गया। आगे देखते हैं। साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र में प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में विषमता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर रहती है। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को 3 उपभागों में बांटा गया है। जो हमारा साधारण एवं उष्ण क्षेत्र है उसे 3 उपभागों में बांटा गया। देखते हैं आगे क्या है। मध्यरात्रि क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होता है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, जिसके अंतर्गत उत्तरी प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर ये दिया गया ना, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं दक्षिणी शाहजहाँपुर आदि जनपदों में शामिल किया गया। आगे देखते हैं क्या है। ये दिया है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर होती है। यहाँ बहुत कम होता है। देखिए ये इलाका है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। वर्षा की मात्रा पर्वतपदीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत घटती होती है, जबकि दक्षिणी पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटती जाती है। इस क्षेत्र में शीतकाल का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है।
इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर जनपदों में शामिल किया गया। बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र के बारे में बताया गया कि इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। बुंदेलखंड एरिया में शीतकाल का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का तापमान 40 से 45 के मध्य रहता है। इस क्षेत्र के अंदर ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, इटावा, दक्षिणी प्रयागराज जनपदों को शामिल किया गया। आगे देखते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, आगे नहीं है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।